Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are on with our topic of sentence. In previous part, we studied definition of sentence, then we went through its components, और उसके बाद हमने उसमें अच्छे सेंटेंस की क्वालिटीज़ डिस्कस की थी, 5 क्वालिटी डिस्कस की थी. वो था बेसिक बिल्कुल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको बेसिक लेवल का भी सेंटेंस का आइडिया नहीं है, तो आगे चलकर सेकंड ईयर में पेपर में टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसके लिए हमने डेफिनेशन की थी. आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एनालिसिस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस. We continue our study of sentence, and our next topic is analysis. After definition, components, qualities, our next topic is analysis. This is very significant. On the basis of this analysis, you come to study of minor concepts as well as classification of sentences. तो इस तरह इसकी जो स्टडी है उसको बहुत ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो अभी आप इसको देख लें. We start with the definition of analysis. By definition, what does analysis mean? आपने ये टर्म शायद पहले पढ़ी हो. तो इसका एनालाइज जब हम किसी चीज को करते हैं, इसका मतलब है हम इन डेप्थ जाकर उसको स्टडी करते हैं कि वो चीज है क्या, इन डेप्थ उसकी रियलिटी क्या है. ठीक है, एक एक चीज के ऊपर जब हम किसी चीज को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड इट्स एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड जी इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करें, तो आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व नहीं करता बल्कि इस प्रॉब्लम की कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन सारा कुछ डिस्क्राइब करना है. लाइकवाइज अवर टॉपिक ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, इट एनकम्पसेस इन डिटेल माइन्यूट major and minor aspects of a sentence. Sentence analysis. When we analyze a sentence, we divide every sentence into two parts. We divide every sentence into two parts. Now keep difference. In previous part it was components. Now we are studying parts, right? ये आपने इस चीज का ध्यान में रखना है कि पहले हमने जो पढ़ा है वो था components, आज हम पढ़ रहे हैं parts of sentence. ठीक है, तो when we analyze a sentence, we divide every sentence into two parts. जब हम सेंटेंस को इन डिटेल एनालाइज करते हैं तो हर सेंटेंस को हम उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? First part is subject. First part is subject. Next, the second part is predicate. Part 1 is subject and second part 2 is predicate. ठीक है? What is the difference between these two? Subject is the part of sentence. याद रखिए फिर. Subject is the part of sentence about which some information is given. The part of sentence about which some information is given is called subject part of sentence. अब यहां वो जो सब्जेक्ट हमने पहले पढ़ा वो कंपोनेंट था सेंटेंस का जो वर्ब अप्लाई कर रहा है, लेकिन यहां के ऊपर जो सब्जेक्ट है थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में है, ये एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस आ रहा है. ठीक है, और इसके साथ अभी आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे, काफी सारी और चीजें भी जॉइंड हैं. द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इज कॉल्ड सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेकेंड पार्ट, प्रेडिकेट. The part of sentence which gives some information about the subject part of sentence is called predicate. उसमें हमने पढ़ा था verb, यानी components में था subject और उसके बाद हमने पढ़ा था second component verb, right? और third था हमारा object. लेकिन यहां के ऊपर when we analyze the sentence, तो उसमें हमारी जो टर्मिनोलॉजी है it changes, it comes to predicate, subject and predicate as part of sentence. The part of sentence which gives some information about subject part of sentence is called predicate. ठीक है, look at these definitions again. Subject is the part of sentence
about which some information is given, ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो दोनों चीजें मिलाकर सेंटेंस बनता है आपका। ऐसा नहीं कि खाली सब्जेक्ट है और सेंटेंस बन गया, या प्रेडिकेट है खाली और सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस बन गया, नहीं। दीज आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अनलाइक द प्रीवियस कंपोनेंट जहां हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट आप रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस आपका फिर भी कंप्लीट रह सकता है, इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है। वेयर देयर इज अ सब्जेक्ट देयर इज प्रेडिकेट एंड वेयर देयर इज प्रेडिकेट देयर इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो बाय डेफिनेशन आपने देख लिया। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। ये एरोज जो है ये हर सेंटेंस की एग्जांपल को, हर सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। अब यहां के ऊपर हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। ही इज प्रोनाउन, वर्क्स इज वर्ब और हार्ड इज एडवर्ब, ठीक है। लेकिन व्हेन वी एनालाइज दिस सेंटेंस तो हमने इस सेंटेंस को, वी डिवाइडेड दिस सेंटेंस इनटू 2 मेन पार्ट्स, ही और वर्क्स हार्ड। ही इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस about which some information is given and that information is works hard, and this information is provided by the predicate part of sentence. Look at the second sentence. The students study. The students study. The students is subject part of sentence including the, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ एक प्रोनाउन लिया हुआ है, एक नाउन लिया हुआ है ही। इसमें अब हमारे पास 2 वर्ड्स आ गए हैं, दे और स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स तक कंप्लीट सब्जेक्ट पार्ट होगा और स्टडी कम्स इनटू प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन डिस्टर्ब्ड माय स्टडीज। द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन डिस्टर्ब्ड माय स्टडीज। अब देखें यहां के ऊपर ज्यादा नाउन यूज हुए हैं, ठीक है। एक है नॉइज, एक है चिल्ड्रन, राइट। तो बाई इस पे कॉन्सेप्ट आपका ये है कि एज लॉन्ग एज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन कंटिन्यूज वो आपका सब्जेक्ट पार्ट आएगा, एंड वेयर देयर इज एडिशन ऑफ वर्ब तो वहां से आपका प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसमें देख लें डिस्टर्ब्ड माय स्टडीज, ठीक है। When we studied components तो उसमें ये होना था कि subject, verb and object, लेकिन जहां के ऊपर we are analyzing as a predicate तो इसकी बेस के ऊपर हमने ये कहा the noise of the children disturbed my studies। इसमें we had one subject, word around surrounding subject he, इसमें 2 हो गए, इसमें हमारे पास ज्यादा वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चूंकि सारी की सारी डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट पार्ट में करेंगे। अब उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली, बेसिकली वर्ब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द एक्शन और द स्टेट। तो ये इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब माय स्टडीज से जो है दिस इज प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ कॉलेज, राइट। यहां तक डिस्क्रिप्शन चल रही है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, दिस इज सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कम टू देयर क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ कॉलेज कम टू देयर क्लास, राइट। अब यहां से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है विच स्टार्ट्स विद दिस वर्ब कम, वो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जी वो अपनी क्लास में आते हैं। उर्दू में सेंटेंस बनेगा कि इस कॉलेज के इस क्लास के स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स की डेफिनेशन इस कॉलेज तक है, तो ये दिस कम टू देयर क्लास जो है दिस इज प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। रिवाइज अगेन कि सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट, एंड प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which gives some information about the subject. It is called subject analysis of sentence, and we analyzed every sentence into 2 parts. Some examples
are written here. He works hard, the students study, the noise of the children disturb my studies, the students of this class of college come to their class. ठीक है, ये तो था concept, initial concept of subject and predicate. As I told you earlier कि this subject part of sentence, it is elaborated and extensive as compared to the previous concept of subject of component of sentence. उसमें आपने पास सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर जो वर्ब अप्लाई कर रहा है आपने सिर्फ उसको सब्जेक्ट कहा और बाकी वर्ड्स को कंसीडर नहीं किया, फिर वर्ब आया तो आपने उसको वर्ब डिक्लेयर किया और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया जैसे यहां के ऊपर स्टडीज वाला था. बट इन एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस आपको पहले बताया था कि इसकी स्टडी थोड़ी सी एक्सटेंसिव है, थोड़ी सी डिटेल्ड है. तो अब देखें इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो यहां के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जितने सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं इनमें देयर इज वन वर्ड विच इज द मेन वर्ड. देयर इज वन नाउन or pronoun which is the main noun or pronoun or the main word who applies the verb, जिसके लिए पूरे का पूरा predicate ऐड हुआ है, वो आपने इसमें सर्च करना है और उसको हम क्या कहते हैं वो आप देख लें. Look at this sentence, he works hard. He में there is only one word, right? वही subject है by as component भी और वही as subject part of sentence भी है. ठीक है, there is उस पे तो इशू नहीं. नेक्स्ट में आ जाएं, the students, I wrote two words in the subject part of student. इसमें एक है the और एक है students. अब यहां के ऊपर जो study का वर्ड अप्लाई हुआ है that has been applied for students. ठीक है, तो इन दोनों में मेन वर्ड कौन सा होगा? students. इन दोनों में मेन वर्ड कौन सा आ जाएगा? students. नेक्स्ट में चलें, the noise of the children disturbed my studies. ठीक है, इसमें देखिए we are getting two nouns here. जितने जितने सेंटेंस आगे चलेंगे I have added more nouns. The noise of the children disturbed my studies. अब हमने इसमें से मेन वर्ड कौन सा निकालना है? मेन वर्ड को आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक कि वर्ब किसके लिए आ रहा है. ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास दो नाउन है, एक है नॉइज and other is children. We have to analyze for which of these nouns the verb has been placed. ठीक है, तो इसमें आप देख लें डिस्टर्ब क्या चीज कर रही है. हालांकि दो नाउन है, एक है चिल्ड्रन और एक है नॉइज. तो आपने ये देखते हैं कि हमें कि ये जो डिस्टर्बेंस थी ये किस वजह से हुई. क्या चिल्ड्रन ने डिस्टर्ब क्रिएट किया या उनके नॉइज ने डिस्टर्ब किया? डेफिनेटली नॉइज इज बाय द चिल्ड्रन, हमें उसका सोर्स बता दिया गया. ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो डिस्टर्बेंस का कॉज है दैट इज नॉइज नॉट चिल्ड्रन. उसकी इंडिकेशन ये है कि अगर मैं दूसरा नाउन हटा भी दूं, इफ आई रिमूव द सेकंड नाउन, तो वर्ब के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन मैं रिमूव कर दूं, हमारे पास आ जाएगा द नॉइज डिस्टर्ब माई स्टडीज. लेकिन अगर मैं नॉइज रिमूव कर दूं, द नॉइज रिमूव कर दूं, तो बाकी क्या बचेगा? ऑफ द चिल्ड्रन डिस्टर्ब माई स्टडीज. तो द सेंटेंस विल डाई डाउन, इट विल ले फ्लैट और ये जो है वो इसका मीनिंगलेस हो जाएगा. तो इसके लिए आपने जो मेन वर्ड है, I repeat, this sentence has two nouns. You have to find the main noun which acts as the main word on who applies the verb disturb. So the main word here is noise, right? Let's come to next sentence. The students of this class of college come to their class. The students of this class of the college come to their class. This sentence, this subject part of sentence, it has three nouns: students, class, college. Students, class and college, right? We have to see कि ये come किसके लिए आया है? क्लास के लिए आया है, कॉलेज के लिए आया है या स्टूडेंट्स के लिए आया है. ठीक है, तो अब ये थ्री नाउन्स आर देयर इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो प्रेडिकेट कम, इसको हमने एनालाइज करने की किसके लिए अप्लाई हुआ है. तो डेफिनेटली कॉलेज की कमिंग का तो मीनिंग नहीं बनता. क्लास डेफिनेटली इट कम्स टू कॉलेज. ठीक है, लेकिन जो रेफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? वो स्टूडेंट्स का आ रहा है. कम स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, इस क्लास के लिए भी नहीं आ रहा, इस कॉलेज के लिए भी नहीं आ रहा. ठीक है, तो इसमें जो इसी तरह इफ वी गो टू सेकंड ग्रेड फार्मूला, जो मेथड जिसको आपको पहले बताया था कि आप
कोई नाउन रिमूव कर कर देख लें, तो आप इसमें देख लें कि अगर हम इसमें से स्टूडेंट्स रिमूव कर दें, द स्टूडेंट्स रिमूव कर दें तो बचेगा ऑफ दिस क्लास ऑफ कॉलेज कम टू देयर क्लास, तो दिस सेंटेंस विल बिकम मीनिंगलेस। तो क्वेश्चन फिर माइंड में राइज होगा जी कौन ऑफ दिस क्लास, क्या स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास या टीचर्स ऑफ दिस क्लास या किसकी बात हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑफ से लेकर कॉलेज तक पूरे का पूरा रिमूव भी कर दें तो इवन देन द स्टूडेंट्स कम टू देयर क्लास, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास जो मेन वर्ड है दैट इज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये तो हमने मेन वर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं। ग्रामेटिकली या बाय लैंग्वेज ये जो मेन वर्ड हमने आइडेंटिफाई किया है वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ड। हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट सब्जेक्ट वर्ड, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। यानी सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस का वो दैट मेन वर्ड who around whom the whole sentence revolves। ठीक है, जो वर्ब अप्लाई कर रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, जो प्रेडिकेट आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड। इन द फर्स्ट सेंटेंस ही वन वर्ड है, कोई एसोसिएट नहीं है, वही सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट वर्ड भी है। इन सेकंड सेंटेंस द स्टूडेंट्स है, दोनों में स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट वर्ड। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में अंडरलाइन करके देखा ना कि जी ये इसमें सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो एट दैट टाइम फिर यू हैव टू योर स्किल यू हैव टू रिकॉल कि जी हमने क्लास में ये पढ़ा था कि द मेन वर्ड ऑफ सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में the noise of the children, इसमें noise is a subject word and in final sentence students is a subject word। इसमें children, इसमें class, इसमें college, इसमें the, they are not subject word। अब the question is कि what is the future of these other words which are coming with us in the subject part of sentence। subject part of sentence में जो दूसरे words आ रहे हैं, ये तो subject word हो गया, main word हो गया, तो बाकी words का क्या status है, they are called attributes। all other words they are called attributes। ठीक है, attributes means qualities, यानी उस सब्जेक्ट वर्ड की जो क्वालिटीज थी उसके साथ जो allied वर्ड्स थे वो सारे के सारे जो है they are called attributes। ठीक है, and we don't say कि जी कि it has this attribute, no, we count these attributes। ये आप याद रखें कि attributes are always counted, हम इनको काउंट करते हैं। अब इसमें देख लें there is no attribute in this first sentence। in next sentence the students, this has one attribute the। ठीक है, although it is article adjective, ठीक है, students के साथ है। in next sentence we have one subject word noise, 1 2 3 4। next sentence has 4 attributes। next sentence has 4 attributes। attributes means again all those words which are included in the description of the subject word, they are called attributes। attribute का मतलब होता है अटैच होना, साथ होना। ठीक है, तो इसी से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बनता है। पहले हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसके साथ बेशक हो हमने उसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया, बट दिस इज एनालिसिस ऑफ सेंटेंस एंड इन एनालिसिस ऑफ सेंटेंस हमारे पास हमने एक एक चीज को स्टडी करना है। तो यहाँ के हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास जो आ रहा है एट्रीब्यूट का है, इसमें देखें द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ कॉलेज, द स्टूडेंट्स ऑफ द, ये हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन है, पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, इसमें मेन वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स। ऑल अदर वर्ड्स दे आर एट्रीब्यूट्स, 1 2 3 4 5 6, we recount 1 2 3 4 5 and 6. So this sentence has 6 attributes. In previous years this concept has been placed in papers by the federal board. They asked a sentence, they wrote a sentence and they simply asked how many attributes does this sentence have। ठीक है, तो at that time आपको ये concept भी हमने एनालिसिस में go through लाजमी करना है। सो टुडे यानी जो आज हमने मेन चीज पढ़ी है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट इसमें है। ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में क्या चीजें हैं वो आगे चलकर हम उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है वो अभी आज हम यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो एडिशनल एक सेपरेट टॉपिक है वो उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे। प्रेजेंटली हमने जो सब्जेक्ट को सेंटेंस को एनालाइज किया यहाँ तक वो था कि हम इसको डिवाइडेड सेंटेंस टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन गिवन, प्रेडिकेट इज व्हाट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट में फर्दर हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो थे सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट। मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट उसमें डेफिनेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस सेंटेंस,
कॉलेज तक डेफिनेशन है, इसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन है। मेन वर्ड, मेन कैरेक्टर, मेन नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट part of sentence is called subject word. All other words associated with the subject part of with the subject word of sentence, they are called attributes. They are called attributes, and attributes are mathematically counted. In this sentence there is one attribute, this sentence has 4 attributes, and this has 6 attributes. Continuing with this concept of subject and predicate, we come to study of clause. We come to study of clause. Let me tell you, I have separate lecture recorded previously in previous lockdown. क्लॉज के ऊपर पूरा सेपरेट लेक्चर भी है, वो कॉलेज के पेज के जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट पे फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए रिकॉर्डेड है क्लॉज का। तो द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वो उसमें से भी जाकर बेनिफिट कर सकते हैं। वो प्रीवियस जो लॉकडाउन हुआ था उसमें वो रिकॉर्डिंग करवाई थी, क्लॉज का पूरा टॉपिक है, प्ले लिस्ट में जाएं, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में वो टॉपिक सेपरेटली अवेलेबल है। यहाँ उसको मैं दोबारा डिस्कस करूँ इस कॉन्सेप्ट करके, क्योंकि अब हमने क्लॉज की टाइप्स भी पढ़नी है। Clause is the part of sentence, अब देख लें, the part of sentence which has a subject and predicate of its own. The part of sentence, ठीक है, कुछ चीजें इसकी कर रहे हैं, the part of sentence which has a subject and predicate of its own. फिर सुन लें, the part of sentence, पहली बात तो यह है कि this definition makes it clear that clause is part of sentence, ठीक है, word, phrase, a clause and then sentence. So sentence is a larger entity, ठीक है, and clause, phrases, words, they are part of the sentence. So clause is the part of sentence which has a subject and predicate of its own. अभी जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा है वो उसकी एप्लीकेशन कहां आ रही है, यहां क्लॉज में आ रही है, और उसके बाद आपके पास फर्दर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी ऐड होंगी। तो यहां चलकर आप देख लें, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड क्लॉज। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, दे प्लेड द मैच व्हेन द रेन stopped. They played the match when the rain stopped. If we analyze this sentence, what we find that this sentence has 2 main ideas. ठीक है, this sentence has 2 main ideas. One is they played the match and second is when the rain stopped. They is the subject, played the match is predicate, the rain is subject and stopped is predicate. These 2 clauses have been joined with the help of conjunction when. इन 2 clauses को conjunction when के थ्रू हमने ज्वाइन किया है। when is neither subject nor predicate, it becomes part of clause, ठीक है, it is member of the clause, it is neither subject nor predicate, इसको हम clause का एक part, clause का एक member declare जरूर करते हैं। तो when has very, conjunction is very important function। ओरिजिनली हमारे पास 2 सेंटेंस थे, the rain stopped, full stop, they played the match, full stop. We joined these sentences together with the help of a conjunction when. अब वो जो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे अलग लिखे हुए सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, दे जॉइन टुगेदर एज वन लार्जर सेंटेंस। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिस सेंटेंसेस में 2 और मोर आइडियाज आ जाए, वी कॉल इट लार्जर सेंटेंस। तो लार्जर सेंटेंस में दोनों आइडियाज जो थे वो हमने कंबाइन कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो इसकी भी हमने टाइप्स पर इंशाल्लाह आगे चलकर पढ़ेंगे। They played the match when the rain stopped. They is subject, played the match predicate, when is conjunction, the rain is subject, stopped is predicate. So it means this sentence has 2 clauses, this is clause 1 and this is clause 2. Next sentence, he did not come because he was ill. Originally we had 2 sentences, he was ill, full stop, he did not come. We combined these sentences into one and we wrote them as he did not come because he was ill. He is the subject, did not come is predicate, because is conjunction,
he is the subject, was ill predicate. अब इतना डीप जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसमें देख लें, अगेन वही है, दिस इज क्लॉज 1 एंड दिस इज क्लॉज 2। बाय डेफिनेशन व्हेन वी गो बैक टू डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज, ठीक है, तो हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो थ्रू दीज एग्जांपल्स दिस डेफिनेशन इज जस्टिफाइड कि देख ले, दिस इज आवर होल सेंटेंस, दे से लेकर स्टॉप तक। इसमें क्लॉज 1 इस लार्जर सेंटेंस का पार्ट है और क्लॉज 2 इस लार्जर सेंटेंस का पार्ट है, राइट। तो सेकंड, which has a subject and predicate of its own, यानी इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, राइट। तो दिस सेंटेंस हैज 2 क्लॉजेस। क्लॉजेस बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने आप ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेंटेंस। लाइकवाइज सेकंड सेंटेंस इज आल्सो अ लार्जर सेंटेंस, ठीक है। इसमें भी वी हैव 2 क्लॉजेस। ही डिड नॉट कम, क्लॉज 1, ही इज द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट डिड नॉट कम है, बिकॉज कंजंक्शन है, ही इज द सब्जेक्ट, वाज इल प्रेडिकेट है, तो दिस इज अवर क्लॉज 2, ठीक है। तो दिस सेकंड सेंटेंस, इसकी ब्रैकेट मैंने लगाई है, विच इज कॉल्ड अ लार्जर सेंटेंस। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लॉजेस। तो क्लॉज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस which has a subject and predicate of its own। दोनों में देख लें, both these clauses in both sentences, both clauses, clause 1 and clause 2, they are part of the sentence, they have their own subject and predicate। sometimes ऐसा होता है कि subject common भी हो सकता है, for example he worked hard and passed the exam, तो उसमें दूसरी में भी ही है, लेकिन चले वो हम in detail आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। after this comes our types of clauses, basic types of clauses। ये आप देख लें, we have 2 basic types of clauses, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने पहले टाइप ऑफ क्लॉज निकालनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप्स आगे चलकर हमारी काइंड्स ऑफ सेंटेंस बनेगी। तो जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा टाइप का, उसके बाद विदाउट दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, या आप कह लें कि क्लॉजेस हैव 2 टाइप्स। इफ आई, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पूरा एक लार्जर सेंटेंस है। इफ आई ब्रेक दिस सेंटेंस, अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक कर दूं, सेपरेट लिख लूं, ठीक है, दोनों क्लॉजेस, ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक करके दोनों क्लॉजेस अलग अलग लिख लूं, तो इनमें से दोनों में से एक क्लॉज ऐसा होगा जो हमें ऑलरेडी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल, दे प्लेड द मैच अलग लिख लिया, व्हेन द रेन स्टॉप्ड अलग लिख लिया, राइट। तो व्हेन वी राइट दीज 2 क्लॉजेस सेपरेटली, तो विच ऑफ दीज क्लॉजेस इज ऑलरेडी कंप्लीट, कौन सा क्लॉज है इनमें से ऐसा जो ऑलरेडी अपना मीनिंग कंप्लीट करके दे रहा है। तो डेफिनेटली हमें ये वाले जो क्लॉज है, दे प्लेड द मैच, हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें, अवर आइडिया इज, अवर मीनिंग इज, सेंस इज कंप्लीट, ठीक है। तो इसको इसी तरह सेकंड में देख लें, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल। तो अगर इफ आई राइट दीज क्लॉजेस सेपरेटली, तो ही डिड नॉट कम, ठीक है, और बिकॉज ही वाज इल। ही डिड नॉट कम को सेपरेट लिख लिया, फुल स्टॉप, वो नहीं आया, अवर सेंस इज कंप्लीट। बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में आता हूं, आपसे आकर कहता हूं कि जी व्हेन आई कम टू द क्लास, ठीक है, तो अब आप सोचेंगे जी आगे सर क्या कहना चाह रहे हैं कि जी बुक्स रेडी कर ले, कॉपीज रेडी कर ले, इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। तो इसीलिए इससे हमें आइडिया हुआ कि हर सेंटेंस में एक पार्ट इट इज ऑलवेज कंप्लीट और एक पार्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो जो 2 क्लॉजेस हमने सेपरेट करके लिखे, जब हमने वो सेपरेट करके लिखे हैं, तो उनमें से जो ये वाले क्लॉजेस हैं, ये हमें ऑलरेडी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, द क्लॉज विच कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस एंड डज नॉट नीड एनीथिंग फॉर कंप्लीशन। वो क्लॉज जिसको अगर हम सेंटेंस से बाहर सेपरेट करके लिख लें, लार्जर सेंटेंस को ब्रेक कर दें, 2 क्लॉज सेपरेट लिखी हुई हो, एक क्लॉज उनमें से ऐसा होगा जो विच कैन स्टैंड एज, विच कैन गिव कंप्लीट मीनिंग, वो अपना वो स्टैंड कर सकता है एज अ फुल सेंटेंस भी, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट डज नॉट नीड एनीथिंग फॉर इट्स कंप्लीशन। On the other hand, if we look at the remaining 2 clauses of these sentences, when the rain stopped or because he was ill, तो as मैंने आपको पहली भी एग्जांपल दी थी क्लास की कि मैं क्लास में आकर इतना कहूं कि when I come to the class, अब आप ऑल ऑफ यू विल बी वेटिंग कि सर आगे क्या कहना चाहते हैं, तो वो जो वेटिंग पार्ट ऑफ क्लॉज होगा वो उसकी कंप्लीशन है।
तो इसको हम ये चूंकि दिस गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग बिकॉज ही वाज इल, आप मेरे कहते हैं कि बिकॉज ही इज इल, तो मैं आपसे पूछूंगा जी कि बिकॉज ही इज इल का क्या मतलब है, पूरा तो बताओ। तो दिस is called dependent clause, the clause which cannot stand as a sentence and needs something for completion is called dependent clause। अगर मैं if we remove this part of sentence so it remains incomplete, likewise if I remove this part of sentence it remains incomplete, this makes this clause dependent, ठीक है। तो this is initial concept of types independent and dependent। on the basis of these types we have to we'll study compound, complex, simple, ये सारे sentences आ जाते हैं। likewise हमारे आगे चलकर और भी clauses की जो kinds हैं उसमें भी सारी चीजें यही apply हो रही हैं। तो this is analysis of sentence जिसमें हमने जो है वो analysis से start किया and we ended at types of clause। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, क्योंकि दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, इसमें हमने दोनों चीजें साइड बाय साइड करनी है। तो हमने यूनिट 5 क्लास कॉलेज में कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज टेक्स्ट बुक। थैंक यू वेरी मच।